बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देख रहे हैं मरियम फातिमा फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन मलाई बोटी। इतनी महंगाई के दौर में सारी फैमिली के लिए रेस्टोरेंट से मलाई बोटी लेके आना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना रेस्टोरेंट स्टाइल में घर में ही बनाई जाए चिकन बोटी, जो सस्ती भी पड़ जाए और सारी फैमिली इंजॉय भी कर सके और आपके पैसे भी बच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 1 kg चिकन लिया है जो बोनलेस है और इसके पीसेस जो है ना वो बहुत छोटे भी नहीं है और बहुत बड़े भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये दरमियाने साइज के पीस इसके करवाए हैं। चिकन को अच्छी तरह धोने के बाद सारा पानी खुश्क कर लेना है ताकि अंदर उसके पानी ना रहे। और मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमने इसमें डालना है लेमन। लेमन जूस निकाल लिया है, ये 2 चम्मच है तकरीबन। लेमन का जूस इसमें लाजमी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद हमें डालना है इसमें दही। दही आपने दिल खोल के डालना है, ये मैंने 1 प्याली इसमें दही डाली है। अब किसी भी अच्छी ब्रांड की आपने क्रीम ले लेनी है और मैंने डाले हैं 3 खाने के चम्मच इसमें क्रीम के। दही और क्रीम जो है मिक्स नहीं होनी चाहिए, ये इसमें लाजमी है। जो चीज़ बर्तन के साथ रह जाए बर्तन को अच्छी तरह से साफ कर लिया करें। अब इसमें 2 खाने के चम्मच आएगा मायोनीज़। मायोनीज़ से इसका टेस्ट अच्छा बन जाएगा और ये भी आपने लाजमी डालनी है और बर्तन को अच्छी तरह से साफ कर लेना है ताकि ज़ाया ना हो। अब इसमें 1 खाने का चम्मच आएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच ही जाएगा इसमें हरी मिर्च का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच आएगा इसमें धनिया का पेस्ट। हरा धनिया होता है ना, उसका पेस्ट जाएगा। आप चाहें तो इन तीनों चीज़ों की आप चटनी बना के भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी जाएगी 1/4 टीस्पून जो है ना काली मिर्च का पाउडर जाएगा और ½ टीस्पून जो है वो सफ़ेद मिर्च का पाउडर जाएगा। आधा खाने का चम्मच इसमें मैंने डाला है खुश्क धनिया का पाउडर। ये थोड़ा सा इसमें टेस्ट के लिए डाला है सौंफ का पाउडर। सौंफ जो है ना इसमें लाजमी है, सौंफ से इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा बन जाएगा। आपने सौंफ लाजमी ऐड करनी है। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चम्मच की बजाय आप हाथ से मिक्स कर लिया करें तो बड़ी अच्छी इसकी मैरिनेशन हो जाती है। हर बोटी पे बड़ा अच्छा सा मसाला लग जाता है, कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं होता। अब हमने इसको रख देना है 2 घंटे के लिए ताकि इसकी अच्छी सी मैरिनेशन हो जाए। ये 2 घंटे बाद देखें बहुत अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो चुकी है। तो अब इसमें जाएगा आधा खाने का चम्मच जो है नमक। नमक पहले मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि अगर नमक पहले ऐड कर दें तो इसकी मैरिनेशन स्लो हो जाती है। इसमें 2 खाने के चम्मच मैंने डाले हैं कॉर्नफ्लोर के। अब दोबारा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। लें जी, हमारा जो मसाला है वो बोटियों पे लग चुका है। अब मैंने ये वाली स्टिक्स ली हैं क्योंकि ना तो मैंने अंगीठी पे बनाने हैं ना ही मैंने तंदूर पे बनाने हैं, मैंने बनाने हैं पैन में, तो इसलिए ये छोटे वाली स्टिक्स ली हैं। ये इस तरह से आपने एक एक करके सीखों में लगा देना है और आपने जो है इसका सेंटर में से लगाना है। ये नहीं कि एक साइड से लगा दी तो वो फिर बाद में लटकती रहती है। और ये देखें जो होता है ना तिक्का बोटी होता है उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए, लेकिन जो मलाई बोटी बनानी होती है ना उसमें बोटियां जो है वो साथ साथ जुड़ी होनी चाहिए जैसा कि आपको नजर आ रही है। तो सारी बोटियों को इसी तरह हमने स्टिक्स पे लगा लेना है और रख लेना है और फिर बाद में फ्राई करना है। अब एक खुला सा पैन लेना है और उसमें आपने घी जो है ना ऑयल या घी वो ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा ही डालना है। तकरीबन ½ इंच ऊपर होना चाहिए। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेने के बाद बहुत ही एहतियात के साथ, हाथ ना जले, एहतियात के साथ आपने ये अंदर रख देने हैं। आपके हाथ जो है वो भी ड्राई होने चाहिए, हाथों को पानी नहीं लगा होना चाहिए, वरना जब गर्म ऑयल होता है उसमें पानी के छींटे जाते हैं तो वो ऑयल के छींटे जो है वो हाथों पे पड़ने का डर होता है। तो इस तरह से आपने रख देने हैं। आपने पैन में जो स्टिक्स रखनी है ना वो बहुत ज़्यादा भी नहीं रख देनी कि एक दूसरे के साथ ही चिपक जाए और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसकी साइड भी चेंज करते रहना है, तकरीबन 1-1 2-2 मिनट बाद, ताकि हर साइड जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। और साइड चेंज करते हुए भी आपने नहायत ही एहतियात से काम लेना है, हाथ नहीं जला लेने आप। बड़े आराम से प्यार से आपने इनकी साइड चेंज करते रहना है। और वैसे भी जब आप खाना प्यार से बनाते हैं ना तो उस खाने का टेस्ट ही अलग होता है। जो खाना आप जल्दी-जल्दी में बनाते हैं ना कि खाने में दिल नहीं लगता आपका बनाने में, बस बना के इंग्रेडिएंट्स जो है वो डालना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो आप प्यार से, दिल से, लगाव से कोई भी चीज़ पकाते हैं, बनाते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। और जब खाना बना रहे हो तो खाना बनाते हुए आप दुरूद पाक भी पढ़ते रहा करें, उससे भी खाने का टेस्ट बड़ा अच्छा बन जाता है।
खाने में बरकत भी बनती है और जो लोग उस खाने को खाते हैं ना, उनके दिलों में प्यार मोहब्बत पैदा होता है, इत्तेफाक पैदा होता है। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों के दिलों में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक हो तो आप खाना बनाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ा करें और खाना बनाने के दौरान आप दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। इससे आपके बच्चों के दिलों में प्यार मोहब्बत पैदा होगा, इत्तेफाक और सलूक पैदा होगा। ये आपने थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज करते रहना है ताकि हर साइड से अच्छी तरह से पक जाए और साइड चेंज करते हुए आपने एहतियात से काम लेना है। स्टिक की साइड चेंज करते हुए अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप किसी चम्मच या किसी पलटे का सहारा भी ले सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, किसी रेस्टोरेंट मलाई बाटी से कम नहीं बनेगी, ये मेरा आपसे दावा है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।